अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं डॉक्टर फहद। और जैसा कि आप मेरी पहली वीडियोस को देखते आए हैं, लाइक शेयर करते आए हैं, दोस्तों के साथ शेयर किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर दैट। तो उसके बाद हम आज के टॉपिक की तरफ चलेंगे। आज हमेशा की तरह एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर साहब, ये जो हाथों की उंगलियां हैं ये सर्दियों के मौसम में आके क्यों सूज जाती हैं और क्यों इनमें दर्द होता है। तो मैंने सोचा ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लोगों को ये मसला दरपेश आता है सर्दियों के मौसम में। जैसे कि अभी सर्दियों की शिद्दत बढ़ रही है, तो इस तरह के मसाइल में जो है इजाफा हो रहा है। तो उंगलियों का जो सूजना है, इसके साथ इसमें दर्द भी हो रहा होता है और वो सुर्खी माइल रंगत अख्तियार करती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ फिंगर्स इन विंटर। ये जो है इसमें ये होता है कि ये एक बेसिकली डिजीज़ है जिसको हम चिल ब्लेन्स कहते हैं। चिल ब्लेन क्या होता है? चिल ब्लेन में ये होता है कि आपके जो हाथों की रगें होती है, या जो बारीक रगें होती है जो कि आपकी उंगलियों तक अगले हिस्सों में जो है ब्लड सप्लाई को लेके जाती हैं, उनमें ये होता है कि उनकी या तो वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, या फिर सर्दी की वजह से मुसलसल कोल्ड में रह रह के, या मुसलसल उनको ठंड ठंड लग लग के ये जो उंगलियां होती हैं ये सूज जाती हैं और उनका एक इन्फ्लेमेटरी और पेनफुल रिस्पॉन्स आता है, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। बहुत से लोगों में ये चीज़ पाई जाती है। और इस चीज़ को जो है आप फ्रॉस्ट बाइट से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो परमानेंट डैमेज होता है। ये आर्जी तौर पे होता है, और जैसे ही आप उसको वार्म करेंगे या कुछ, तो उससे ये बेहतर हो जाता है। तो अगली चीज़, दूसरी तरफ हम जाएंगे कि किस वजह से या किन कंडीशंस में ये मसला जो है ज़्यादा होता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो जिन लोगों को कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या टिश्यू रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उनमें ये ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर किसी पेशेंट को पहले से रिनॉट डिजीज़ है, तो उसमें भी क्योंकि उसकी इन जो यहाँ पे उसकी जो रगें होंगी, वेन्स होंगी, उनमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो इन वेसल्स में कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको ये मसला ज़्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद इसकी एक कॉमन रीज़न जो है डायबिटिक पेशेंट्स में भी होती है, क्योंकि उनकी रगें भी अक्सर व बेशतर तंग हो जाती हैं, उसकी वजह से भी उनको ये मसला हो रहा होता है। अच्छा, तो अभी हम आएंगे इसके ट्रीटमेंट या इसके इलाज की तरफ। तो सबसे पहले तो होम रेमेडीज से भी मैनी टाइम इट गेट्स क्योर्ड, कि जैसे कि गर्म पानी में हाथ डबोना, या कुछ लोग इस तरह भी कहते हैं कि गर्म पानी में नमक डाल के उसमें दिन में 3 बार हाथ डबोना, उससे भी ये बेहतर हो सकता है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ ये है कि हाथों को जितना वार्म रखेंगे ये मसला नहीं होगा। और ये लोग ज़्यादातर जो बाइकर्स हैं उनको ये मसला होता है, क्योंकि वो बाइक चला रहे होते हैं और ग्लव्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे होते, या वैसे भी बहुत से लोगों को जो कि घरों में काम करने वाली औरतें होती हैं उनको ये मसला होता है। तो उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस मसले का शिकार मर्दों से ज़्यादा औरतें होती हैं, क्योंकि उन्होंने बर्तन वगैरह धोने होते हैं और भी बहुत से मसाइल होते हैं। पानी में ज़्यादा हाथ रहते हैं और हाथ ज़्यादा ठंडे होते हैं, जिनकी वजह से उनके हाथों में मसला ज़्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मोटे लोग होते हैं, जिनमें फैटी लेयर ज़्यादा होती है, फैटी लेयर ज़्यादा होने की वजह से उनमें इस मसले ये मसला होने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं बनिस्बत उनके जो कि बिल्कुल वीक और मतलब कि जिनमें फैट वगैरह नहीं होता, उनमें ये मसला ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि इस मसले का हल या मेडिकली इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो मेडिकली गाइस इसका ये ट्रीटमेंट है कि कुछ लोग इसमें एक ड्रग देते हैं जिसको निफिडिपिन कहते हैं। निफिडिपिन बेसिकली एक ब्लड प्रेशर को लोअर करने वाली ड्रग है। उसका काम ये होता है कि आपकी ये जो वेसल्स होती हैं इनको थोड़ा वो डायलेट करवा देती है, जिसकी वजह से इनमें जो ब्लड सप्लाई है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो उसके साथ साथ उसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि वो इटसेल्फ आपके पाँव वगैरह में स्वेलिंग करवा सकती है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए कुछ टॉपिकल जो हैं वो स्टीरॉयड क्रीम्स आती हैं और कुछ लोशंस आते हैं, वो आप इस पे लगा सकते हैं। उसके बाद इसको प्रिवेंट करने के लिए कोई अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन भी हाथों पे लगाया जा सकता है और हाथों को गर्म रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम चलते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की तरफ। जैसे कि हार्ट बीमारी की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है जो सवालन हिस्सा होता है या जो सूजा हुआ हिस्सा होता है, उंगलियों के जो ये वाले हिस्से होते हैं,
उसके अंदर जो है अल्सर्स बनते हैं समटाइम्स, या फिर ब्लिस्टर्स बनते हैं, जो कि इसकी कॉम्प्लिकेशन है, जो कि लीड करता है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ। तो हाँ, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फिर आपको एंटीबायोटिक्स और डिफरेंट काइंड के ऑइंटमेंट या किसी कंसर्न स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है, अदरवाइज ये मसला आपके घर पे हल हो सकता है। तो पहले की तरह इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।